हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम पार्ट बी वीडियो ऑफ बेसिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ऑलरेडी पार्ट ए वीडियो के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि भाई अकाउंटेंसी क्या है, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हमने बेसिक चीज़ हमें ये पता चली थी कि अकाउंटेंसी इज़ डन or required to calculate the profit. It will never tell you how to earn profit. It only helps you in calculating the profit. First thing जो हमने इसमें पढ़ी थी, and the two objective of the accounting, it helps you in keeping systematic record of transaction, and second thing it helps you in calculating of the profit with the help of that record of transaction. तो हम फर्स्ट वीडियो में अभी तक देख चुके थे आइडेंटिफाई करना. What do you mean by identify? See whether this event is a transaction or not. सेकेंड में हमने सीखा मनी में मेजर करना. वी ऑल नो द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द बिजनेस इज मनी, एंड इफ एनी ट्रांजेक्शन इज मेजर इन टर्म ऑफ मनी देन इट विल बी रिकॉर्डेड. देन हमने सीखा था रिकॉर्ड करना. यहाँ तक हम सीख चुके हैं. रिकॉर्ड हम जर्नल में करते हैं जब हमारा बिजनेस small है. One book is sufficient, that is journal. But if our business is big, so we can divide this journal into 8 parts: purchase book, sales book, purchase return, sales return, cash book, bill receivable, bill payable and journal proper. This we have already discussed. आज के वीडियो में हम पार्ट बी में आगे का देखेंगे, जिसमें हमारा फोर्थ पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन. फोर्थ पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन. What is classification? Now after recording the transaction, after recording the transaction, we require classification. Why? See, as we have already discussed, journal is recorded date wise. In date wise means हर डेट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा. सपोज नाउ इफ यू आर डूइंग अ ट्रांजेक्शन विद एनी पर्पस, मल्टीपल ट्रांजेक्शन, हम एक ट्रांजेक्शन तो करेंगे नहीं बिकॉज वी हैव अ बिग बिजनेस. तो एक ही व्यक्ति से हमारे कई ट्रांजेक्शन्स होंगे, कई दिन में होंगे. तो जब हमें उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग की जानकारी चाहिए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ लेज जर्नल. दैट इज मीन्स रिकॉर्डिंग में वो पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज वहाँ देखिए सारे ट्रांजेक्शन क्या लिखे हुए हैं, डेट वाइज. तो जब हम जर्नल या रिकॉर्ड ओपन करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन मिलती है, उस पर्टिकुलर डेट की इंफॉर्मेशन मिलती है. लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो, लेट्स से इफ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट एक्स, तो एक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. जर्नल में क्या मिलेगी, डेट वाइज. इस डेट पे मैंने क्या क्या खरीदा है, उसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है. तो नाउ अगर हमें एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो वी नीड टू सी द जर्नल ऑफ ईच एंड एवरी पेज. 1 से लेके डेट 30 तक हमें सारी इंफॉर्मेशन, अगर हम एक महीने की जाननी है तो हमें 1 से लेके 30 तारीख तक की क्या सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी. जी हाँ. तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आफ्टर रिकॉर्डिंग वी विल क्लासीफाई. व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स सिमिलर नेचर ऑफ transaction at one place. Similar nature of transaction at one place. एक जैसे ट्रांजेक्शन को हम एक जगह लिखेंगे. What does it mean? See, after recording हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे. हाँ, rate transaction, then either weekly, fortnightly or monthly as per the requirement of the business. What we are going to do, we will classify the transaction. Mr. X से related इन 30 दिनों में या इन 15 दिनों में एक्स, जब जब एक्स से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है उन्हें हम एक साथ लिखेंगे. तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. अगर हम देखें कैसे, कुछ हम इसको इस तरह से आपको बता रहे हैं. जैसे हम डेट वाइज चेक करेंगे पहली तारीख को. अब हमने इसमें लिखा मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स से सपोज करिए हम गए फैब में, हमने 8 फैब पे आए. 8 फैब पे हमने मिस्टर एक्स को सामान दिया था 10,000 का. ऐसे ही हम 15th फैब को आए, हमने मिस्टर एक्स को सामान दिया था लेट्स से 20,000 का. ऐसे ही फिर हम 18th फैब पे आए तो हमें पता चला हमने मिस्टर एक्स को सामान दिया था 30,000 का. फिर हम आए हमारी 20th फैब पे तो हमें पता चला हमने मिस्टर एक्स को सामान बेचा था 50,000 का. राइट. और एक बार हमें ऐसा पता चला कि भाई 22nd फैब को हमें 5,000 का सामान रिटर्न हो गया था.
लेट्स से 10,000 का सामान रिटर्न हो गया था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया होगा ड्यू टू एनी रीज़न, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू द सैम्पल, या डिफेक्टिव था, वट एवर द रीज़न। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इन जर्नल यानी रिकॉर्डिंग में हम उस डेट में क्या हुआ है वो ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, बट आफ्टर रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन 10-15 दिन होने के बाद वी विल क्लासीफाई, जिसमें हम मिस्टर एक्स में क्या हुआ है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन व्हाट सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह, सिमिलर नेचर यानी मिस्टर एक्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह, और इसमें जो हम बनाते हैं उसको बोला जाता है लेजर, उसे बोला जाता है लेजर। लेजर इज द नेम ऑफ द बुक, एज रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ द बुक वाज जर्नल, यहाँ पे लेजर बोला जाएगा। तो मिस्टर एक्स का हमने देखा। अब मिस्टर एक्स के बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या देखेंगे कि भाई मिस्टर एक्स से हमने क्या क्या परचेज किया है, हमें ये देखना होगा कि भाई डेट 8 को ये जर्नल में भी रिकॉर्डेड है और ये मिस्टर एक्स यहाँ भी आ गया क्योंकि ये मिस्टर एक्स से रिलेटेड है। 20 देना है, 30 देना है, 50 देना है। जैसे ही इसे हमने टोटल किया, हमारा टोटल कितना आया, हमने देखा ये आ रहा है टोटल 1,10,000। आउट ऑफ दिस हमने क्या किया, 10 हमने रिटर्न कर दिया है। तो अब कितना बचता है, 1 लाख। तो व्हाट डज इट मीन, हमें मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपीज लेना है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन द जर्नल बट इट विल टेक टाइम और मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों है, क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट वाइज, नेम वाइज अकाउंट को देखते हैं और वहाँ हम डेट वाइज अकाउंट को देखते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डेट में क्या हुआ है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन पर भी देयर, बट अगर हम जानना चाह रहे हैं पर्टिकुलर इस पीरियड में मिस्टर एक्स के साथ क्या हुआ है, देन वी नीड टू ओपन अ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेजर। नाउ आफ्टर मेकिंग लेजर व्हाट विल डू, हम जाएंगे हमारे 5th के ऊपर, समराइजेशन। व्हाट इज समराइजेशन, नाउ क्लासिफिकेशन के बाद वील मूव टूवर्ड द समरी। देखिए समरी में जो बुक बनती है उसका नेम होता है ट्रायल बैलेंस, उसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। इसमें जो भी क्लासिफिकेशन से बैलेंस आया, जैसे बैलेंस क्या आया था 1 लाख, दैट विल बी टर्म्ड एज आवर समरी। तो यानी अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे मिस्टर एक्स से हमें 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, ऐसे ही, और ऐसे और भी नेम हो सकते हैं जिनसे पैसे लेने हैं, और ऐसे कई भी नेम हो सकते हैं जिन्हें हमें पैसे देने हैं। और भी कोई अकाउंट हो सकता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो कि इस पूरे पीरियड में हमने टोटल परचेज कितनी की है, तो दैट ऑल्सो वी रिक्वायर अ क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज। तो हम जो समराइजेशन बनाते हैं उसमें इस बुक का नाम क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस, और हम लेजर भी देख चुके हैं। तो अब तक हमने देखा रिकॉर्ड करना सीखा हमने, फिर हम क्या सीखते हैं, हमारे इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, रिकॉर्ड डेट वाइज होगी, क्लासीफाई अकाउंट वाइज होगी, फिर इनसे जो समरी आती है किस पर्सन से कितना लेना है देना है, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, उसमें हम समरी लिखते हैं। जैसे अब सपोज इफ यू वांट टू नो हमें हाउ मच वी रिक्वायर टू रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, तो विल सी आर ट्रायल बैलेंस, कितना लेना है 10,000, कितना लेना है 1 लाख रुपीज हमें लेना है, तो हमने 1 लाख लिखा। बट सपोज इफ मिस्टर एक्स हैज सम डाउट, व्हाट डाउट, कि भाई ये तो 1 लाख नहीं होना चाहिए, तो 90,000 होना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो मेकिंग हिज अकाउंट। So then in that case, we'll move toward the classification of Mr. X to remove the confusion. तो we'll ask him to see कि देखिए Mr. X, आपने हमसे 8th Feb को 10 का, 15th को 20, 30, 50 ऐसे परचेज किया है, 10 का रिफंड किया है। Now you are required to pay only what? 1 lakh rupees. But Mr. X is saying कि I have a doubt that कि I haven't purchased anything of rupees 10,000. That's why my account is coming 90. So now in this case, Mr. X has a doubt of this 10,000. Now we'll see the date. Which date is there? 8th Feb. So now we'll go toward recording journal, जहाँ पे हम date wise record करते हैं. We'll ask them to bring the journal of 8th Feb. In 8th Feb, we'll see the account and we'll see the bill number and try to satisfy Mr. X that this transaction, because our transaction has gone through with 3 steps. First, we have recorded, next we have classified and then we have summarized. अगर कोई भी error है तो इन तीनों में reconcile करने से, reconcile means check करने से हमें मिल सकती है।
तो ये हुआ हमारा समराइजेशन। जब समरी हमारे पास आ जाती है सारे अकाउंट्स की बाय मेकिंग क्लासिफिकेशन, देन इट विल हेल्प अस इन व्हाट, कैलकुलेटिंग। हमने आपको पहले क्या बताया था, व्हाट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी किया, क्लासिफाई भी किया, समराइजिंग भी। इट इज हाउ वी आर कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, नॉट ओनली रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक। Now, when the systematic record has done, summary has come, next thing we will what do, to calculate the profit. What we are going to do, we will calculate the profit. हम क्या करेंगे, profit को calculate करेंगे with the help of summary कि how much total expenses are there and how much total income is there, and the difference is your profit. Suppose if your income is or revenue is 10 lakh and your total expense is 7 lakh, or 3 lakh will be termed as your profit. In this way you are going to calculate your profit. Then after calculating the profit, next step is, see, business aim is to earn the profit, accountancy aim is to calculate the profit, because earning a profit is not sufficient. You must be know कि हमने profit कितना कमाया है, पर अब हमने suppose profit भी calculate कर लिया, तो next step is what? Next step is analyze it. हमें एनालाइज करना होगा कि ये प्रॉफिट जो हमने कमाया है ये ज़्यादा है या कम है। कम है तो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड कि कम हुआ है, वी शुड इम्प्रूव दैट रीजंस। एंड इफ इट इज़ मोर, ज़्यादा है, तो देन ऑल्सो विल सी व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड, ये इतना बढ़ा कैसे है, सो दैट वी विल रिपीट दैट रीज़न और बड़े फ्यूचर में जाके। तो एनालाइज करना किन कारणों से हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज communicate karna. Now what is communicate? Once you have analyzed it, you have the profit, you will communicate with different person. Whom? Suppose if there are 2 and 3 owner of that particular business who are running this business, so owner will want to know by how much profit is there. So each and every owner will want to know by हमें बताइए, तो you will show them account, so that means you are communicating with them. Government always want the tax is based on your profit, so definitely your account will show how much profit is there. Now suppose your employees also want to know ki how they have worked, whether they can ask for the bonus or not. So there are different things, different owner is there, government is there, employees is there. You will communicate. You can also communicate with the bank. If you have taken a loan from the bank, you can show to the bank, see how much profit we are earning, so that if you want to take more and more loan, the bank will provide you the loan. तो these are the step. next हमने आपसे स्टेप बताए, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा फिफ्थ स्टेप इस क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समरी करेंगे, समरी होते ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन कम्युनिकेट करेंगे। तो इन सारे स्टेप करने के बाद, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द अकाउंटेंसी जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको भी। अकाउंटेंसी में आप सीखने क्या वाले हैं, आप सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, फिर आप सीखेंगे हाउ टू वेदर दीज ट्रांजेक्शन आर मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। इफ इट इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, यू विल रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। आफ्टर रिकॉर्डिंग टू द डेट वाइज, you will classify them according to the account wise. Then you will calculate the summary of that transaction. With the help of summary, you will calculate the profit. Then after profit, you will analyze those profit, whether it's high or low, and then you will communicate with the others after analyzing them. तो जब हमारा सारा ये सिस्टम हो जाएगा, तो अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी वांट टू नो कि सी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू ऑल शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देन अकाउंटेंसी। तो अगर हम देखें व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन, ये एक आर्ट है। आर्ट मीन्स एवरीबडी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट। व्हाट आर्ट, पर इस आर्ट में आप सीखोगे क्या, हर आर्ट का कोई ना कोई होता है। इस आर्ट में हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग करना, इस आर्ट में हम सीखेंगे क्लासीफाइंग करना, इस आर्ट में हम सीखेंगे समराइजेशन करना, राइट। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, इट्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। पर किसको रिकॉर्ड, किसको क्लासीफाई, किसे समराइज करेंगे, तो हमने कहा ट्रांजैक्शन और इवेंट। किसे करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो अब क्या हुआ, अकाउंटिंग क्या हुई, एक आर्ट। किसकी आर्ट, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, किसे, ट्रांजैक्शन और इवेंट। कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट जो क्या हो सके, मनी में मेजर हो सके, क्या हो सके, मनी में मेजर हो सके। ओके जी, देन हमने आर्ट है, रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, किसको, ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो मनी में मेजर हो सकते हैं। नेक्स्ट मतलब बस इतना ही, कहते नहीं, नाउ
हम ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम क्यों कर रहे हैं सब, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट and analyze them whether this profit. तो now here is the accounting definition जो हम पूरा इसका हम अगर sum up करें कि it's an art of recording, classifying, summarizing किन्हीं transaction और event कौन से जो money में measure हो सकते हैं so that we can calculate the profit and analyzing them. This is your accounting. और इनकी characteristics क्या हुई, हमें क्या क्या सीखना होगा, identify करना, measure करना, record करना, classify करना, summarize करना, एनालाइज करना एंड कम्युनिकेट करना. तो ये था हमारा पार्ट बी वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा क्लैरिटी दी पार्ट ए वीडियो के कनेक्शन में. अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट सी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो इसके कनेक्शन में ही होगी. अभी के लिए थैंक यू वेरी मच.